Hello everyone, welcome back to another video. So today is 26th of May, that means day 7 of 30 days challenge. तो गाइज़ बेसिकली आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी सुबह. इट वॉज़ अराउंड 2:20 AM व्हेन आई वोक अप. तो पिछली रात को मैंने सब कुछ डिसाइड करके मैं सोई थी कि मेरे को कितने बजे उठना है एंड मैं कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ने वाली हूँ एंड मेरे को 1 घंटा कौन सा सब्जेक्ट करना है, लाइक बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का मैंने टाइमिंग डिवाइड कर लिया था. तो वो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये टाइम बचा था कि मैं 2:30 AM उठूँगी. लाइक मेरे को 2:30 AM स्टार्ट कर देनी है अपनी पढ़ाई टिल 6 o'clock. तो मैं 2:30 उठने के लिए यहाँ पे 2:20 का अलार्म लगाया था एंड देन आई वोक अप इन द 10 minutes एंड 2:30 पे मैं एग्जैक्ट पढ़ने बैठ गई थी. सो जिन्होंने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा दे वुड बी नोइंग कि मेरा 26 ऑफ मे को यानी संडे को मेरे आकाश में पहला टेस्ट था. सो येस गाइस, टुडे इज़ माय फर्स्ट टेस्ट इन आकाश एंड आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि ये पहला टेस्ट है. तो मेरे को पता नहीं था. देखो सब तो बोल रहे थे ईजी लेवल का आएगा, बट आपको पता है कि जो फर्स्ट टेस्ट होता है कहीं भी, मान लो अगर आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कूल के अंदर, उसका भी अगर आपको कोई भी पहला एग्जाम होगा यू वुड बी ऑब्वियसली नर्वस. वैसे तो हर एग्जाम के लिए रहते ही हैं, चाहे वो ईजी हो या फिर हार्ड हो, बट फर्स्ट एग्जाम की जो फीलिंग होती है वो अलग ही रहती है. सो सेम वॉज विद मी. तो मेरा आकाश में मेरा पहला टेस्ट था आज. सो आई वॉज क्वाइट नर्वस एंड मैं चाह रही थी कि मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाऊँ ताकि मेरे मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें. सो हाँ, मेरे को सब कुछ प्रिपेयर करना था. So guys, right now I am on the last second topic, that is mitochondria, and the time is right now 3:25 के अराउंड हो गया है. तो इट्स बीन 1 hour. मैं अभी लास्ट टॉपिक पे पहुंचने वाली हूँ. बस माइटोकॉन्ड्रिया बचा है एंड देन आई विल बी लेफ्ट विद प्लास्टिड्स. तो मेरी बॉटनी अच्छे से पूरी हो जाएगी एंड फिर मैं करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. क्योंकि कल मेरा जो पूरा दिन था मुझे बॉटनी और zoology पढ़ने में चला गया था, बट मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी. तो अभी मेरे को वो भी पढ़ना है, प्लस मेरे को अभी जल्दी से बॉटनी के लास्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं. सो अभी मैं थोड़ी सी थक गई हूँ. सो अभी पे गोइंग एंड मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी एंड उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे. सो गाइज़, अभी मैं थोड़ी सी तो लेट हो गई हूँ, बट हाँ मैंने फाइनली बॉटनी कंप्लीट कर लिया है. तो मैं एक बार आपको टाइम दिखा देती हूँ. सो इट्स 4:07 AM राइट नाउ एंड अब जाके मेरा बॉटनी कंप्लीट हुआ है. यहाँ पे मेरा लास्ट टॉपिक खत्म हुआ है, डेट इज़ प्लास्टिड्स का. तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने सारे, देखो मैंने एक बार अपने नोट्स पढ़े थे एंड नोट्स पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे साथ साथ लिखती हूँ ना, तो मेरे को जल्दी लर्न होता है. तो मैं इसमें लिख रही थी एंड नोट्स को लर्न कर रही थी. ईच एंड एवरीथिंग नहीं लिखती हूँ, बस थोड़ी थोड़ी सी लिखती हूँ इसमें. तो लर्न करने के बाद फिर मैं NCERT का वो पैराग्राफ टॉपिक पढ़ रही थी, ताकि मेरे को NCERT में भी अगर कोई ऐसी लाइन हो जो मैं नोट्स में ना लिख पाई हो किसी रीज़न की वजह से, तो फिर मेरे को पता चल जाए. तो हाँ, मैंने NCERT की भी रीडिंग कर ली थी. सो दैट्स ऑल गाइज. सो हियर आई एम डन विद बॉटनी राइट नाउ. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ईदर केमिस्ट्री और फिजिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे अपना बॉटनी का पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने फिजिक्स. अब अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा अगेन, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने रात को ना बॉटनी का कुछ ही पार्ट कंप्लीट किया था. लाइक मेरा प्रोकैरियोट्स कंप्लीट हो रखा था एंड यूकैरियोट्स का मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 2nd ऑर्गेनल तक पढ़ा था. तो 2 ऑर्गेनल बाकी थे, प्लस मेरा बाकी था माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. तो टोटल 4 टॉपिक हो गए. तो ये मेरे बाकी थे जो कि मैंने सुबह उठ के कंप्लीट किए, प्लस मेरा जो पिछला वाला काम था मैंने उसको भी रिवाइज किया. तो ये पूरा बॉटनी का कंप्लीट करने के बाद एंड ऑल द क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ने बैठी थी. क्योंकि पिछले दिन ना मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को बिल्कुल टच भी नहीं किया था. मेरे पास zoology का एंड बॉटनी का काफ़ी काम पेंडिंग था जो कि मेरे को लर्न करना था. तो मैंने पूरे दिन वही किया. मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं की थी. तो यहाँ पे मैं लेकर बैठी थी फिजिक्स को अभी. अब गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है. एक्चुअली अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो यू वुड बी नोइंग कि मैं रोज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को कर रही थी. बेसिकली मेरा जो मॉर्निंग का सेशन था ना, उसमें मैं फिजिक्स, मेरा फिक्स था कि मुझे मॉर्निंग में उठ के फिजिक्स करना है. तो मैंने सोचा कि एक दिन स्किप कर देती हूँ एंड लेट्स फोकस ऑन zoology एंड बॉटनी मोर. हेलो एवरीवन, सो द टाइम इज़ राइट नाउ एग्जैक्टली 5 AM एंड अब जाके मेरा फिजिक्स का जो रिविजन है वो कंप्लीट हो चुका है. सो मेरी बॉटनी हो गई, फिजिक्स हो गई. कल रात को मैं पूरा अच्छे से zoology भी करके सोई थी. तो अब मेरा जो काम बचा है वो है केमिस्ट्री. तो मैं भी 1 घंटा है मेरे पास लास्ट 6 o'clock तक. तो आई विल बी डूइंग केमिस्ट्री राइट नाउ एंड फिर हम स्टार्ट होंगे, देन वी विल बी गेटिंग रेडी फॉर अ कोचिंग. सो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो एंड लेट्स डू केमिस्ट्री. अब गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतनी सुबह सुबह इतने कम टाइम में क्या क्या चीज़ें रिवाइज की थी, तो बेसिकली जो मैं इतने दिन तक इन दोनों को पढ़ रही थी, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी फ्रॉम माई मॉड्यूल, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन को सर्कल किया हुआ था जिन टॉपिक्स मुझे डाउट था या फिर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे. तो मैंने आज सुबह उठ के ना बस उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था अपने मॉड्यूल से. तो गाइस देखो, फिजिक्स में तो मेरा एक वर्नियर कैलिबर और स्क्रू गेज के क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे. मैंने डायमेंशंस कर ली थी एंड बाकी सारे टॉपिक्स में क्लियर थे. बस ये दोनों टॉपिक मेरे बचे हुए थे, तो मैंने इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि मेरे को फॉर्मुलाज वगैरह
वगैरह दोबारा से रिकॉल कर पाऊँ मैं। एंड गाइस जब मैंने टेलीग्राम पे पूछा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं तो अभी ज़ूलॉजी पढ़ रही हूँ, तो कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था एंड वन ऑफ देम रिप्लाइड कि उनका प्रैक्टिस टेस्ट हो चुका है, 2 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। सो आई थॉट कि मेरे को रेफरेंस के लिए चाहिए, मेरे को टेस्ट चाहिए, देखना पड़ेगा मुझे कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने उनसे मांगा एंड लाइक यू गाइज आर सो स्वीट, उन्होंने मुझे दे भी दिया जिन्होंने मुझे भेजा था। तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैंने उनमें से क्वेश्चन देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एंड वेदर आई एम एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम और नॉट। तो जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई थी उस कंसेप्ट को मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ें हैं एंड लिटरली इस चीज़ ने मुझे अपने टेस्ट में ना बहुत हेल्प की। बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे टेस्ट के अंदर एंड आई वाज एबल टू सॉल्व, क्योंकि मैं सुबह इन चीज़ों को रिवाइज करके गई थी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड गाइज मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ 28 मई को, तो आज ही मेरा रिजल्ट भी आया है। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल द रिजल्ट इन दिस वीडियो एट द एंड। सो गाइज द टाइम इज राइट नाउ 5:40 AM एंड मेरा केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है एंड अब मेरे पास टाइम बचा है। सो आई एम थिंकिंग कि मेरे पास बॉटनी के ना कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। लाइक जो पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होते हैं ना, जो टॉपिक मेरे टेस्ट में आ रहे हैं मैं उनके ऊपर बेस्ड ना क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ अभी, बिकॉज मैंने वो किए नहीं थे, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे को लगा टाइम कम बच जाएगा, तो एट द एंड अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा तब कर लूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम है, सो आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। Hello everyone, so right now the time is 6:10 AM and right now we'll be getting ready for my coaching, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका है, क्योंकि मेरे को 6:45 से पहले निकलना है एंड मेरे को अभी शार भी लेना है एंड जो भी मैंने आपको क्लिप दिखाई सब कुछ बिखरा हुआ है। मेरे को अपना बैग भी पैक करना है एंड देन पूजा भी करनी है एंड उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट भी करना है एंड फिर हमें निकलना है। सो येस, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। सो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो एंड उसके बाद हम देंगे अपने टेस्ट एंड देन आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि मेरा टेस्ट कैसा गया। So let's go. So guys, here I am showing you all the clips when my coaching ends and it was 3:30 PM in the afternoon and basically इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी ना बाहर एंड बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा भी चल रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो यहाँ पे मैं घर पे आई एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपना रिजल्ट। तो गाइज़ यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। आई गॉट 60 इन फिजिक्स एंड 16 बॉटनी एंड जूलॉजी में मेरे 56 आए हैं एंड केमिस्ट्री में मेरे 55 आए हैं। लाइक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग मिल चुका है बट जूलॉजी का मेरे को वो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है जो कि मेरा गलत है, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं। सो गाइज आई एम शोइंग यू ऑल सम पॉइंट्स इन द स्क्रीन। तो मैं सब कुछ ठीक से किया था बट आई डोंट नो कि मार्क्स कहाँ कटे हैं, बट स्टिल इट्स ओके, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। हेलो गाइस, सो अब मेरा घर के बाहर खड़ी हूँ तो आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी बाहर से, बैकग्राउंड वॉइस, सो इग्नोर करना उसको। बेसिकली ना अभी मैं पापा के साथ और मेरा भाई भी जा रहे हैं साथ में, हम बाहर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मेरी स्टडी टेबल देखने के लिए एंड चेयर वगैरह जो कि हमें चाहिए, चेयर एंड स्टडी टेबल, तो हम ये देखने जा रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि आज हम खरीदेंगे या नहीं। वी आर जस्ट गोइंग एंड वहाँ पे मैं देखूँगी कि मेरे को कौन सी चाहिए। आई विल बी डिसाइडिंग, तो मैं देखूँगी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी यहाँ पे रूल के हिसाब से, तो मैं उसको डिसाइड करूँगी एंड फिर हमने प्लान किया हम उस दिन उसको खरीद लेंगे। सो हाँ, दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट ऑल चॉइसेस आई विल बी गेटिंग देयर। सो लेट्स गो। सो नाउ फाइनली आई विल बी हैविंग अ स्टडी टेबल एंड अ चेयर। तो मेरे को कई दिन से चाहिए भी थी, तो पापा फाइनली दिला रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको चेयर के ऑप्शन दिखा रही हूँ जो कि हमने देखे थे। लाइक उन्होंने हमें यही ऑप्शंस दिखाए थे कि आपको कौन सा चाहिए पसंद कर लो। तो हाँ, मैंने ये वाली चेयर डिसाइड किया था, प्लस मैंने ऐसा टेबल भी डिसाइड किया था, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल वन बिकॉज मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है फाइनल वन, वो मैंने बनने के लिए दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। तो अभी मेरे पास अभी टेबल नहीं आई है, बट येस वी हैव फाइनलाइज द टेबल एंड द चेयर। सो गाइज जब हमारी टेबल आ जाएगी सो आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट विद यू ऑल, प्लस मैंने कुछ डिसाइड किया है कि उसके लिए हम कुछ एस्थेटिक डेकोरेशंस भी बनाने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, सो डू इट फॉर दैट। सो गाइस मैंने सोचा कि अब आए हैं बाहर तो पूछ लेते हैं कि मेरी एम्प्लॉयबिलिटी वाली स्किल्स की बुक आ गई है या नहीं, एंड वो आ गई थी तो हमने वो लिया। प्लस मेरे हॉलीडे होमवर्क के लिए कुछ शीट्स वगैरह चाहिए थी तो हमने वो भी खरीद ली। एंड देन गाइज यहाँ पे मैंने पिया अपना ऑल टाइम फेवरेट मौसमी का जूस। एंड गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।